चीन आखिर भारत के खिलाफ क्यों हो रहा आक्रामक? जापान और चीन में खुली जंग का क्यों बन रहा माहौल? पीओके से पाकिस्तान में कैसे फिर शुरू हुई घुसपैठ की साजिश? चीन और पाकिस्तान से जुड़ी खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 दुश्मन चीन पाक में। सैटेलाइट इमेज से ड्रैगन की साजिश का नया खुलासा सामने आया है। चीन ने लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक 35 हवाई किले तैयार किए हैं। चीन ने बॉर्डर पर जो डिफेंस नेटवर्क तैयार किया है उसमें रडार, मिसाइलें और अर्ली वार्निंग सिस्टम शामिल है। अमेरिकी विचारक और जाने माने लेखक जेनेट लेवी ने कहा है कि चीन पश्चिमी देशों और अमेरिका से सीधे सीधे नहीं टकरा सकता है, इसलिए उसने अमेरिका के सहयोगी देशों को परेशान करने की रणनीति अपनाई है। भारत के खिलाफ एक तरह का युद्ध छेड़ने की रणनीति चीन ने इसी सोच के तहत अपनाई है। चीन अपनी इसी साजिश के तहत भारत जैसे देशों को साइबर हमलों से भी परेशान करने की फिराक में है। जापान ने ताइवान के मुद्दे पर चीन को 2 टूक चेतावनी दी है। जापान के डिप्टी पीएम नेकाई ने कहा है कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो जापान इसे अपने वजूद पर हमला मानेगा और इसी के अनुरूप एक्शन लेगा। जापानी मंत्री ने कहा कि इसके बाद जापान जवाबी सैनिक कार्रवाई करने में पीछे नहीं हटेगा। ताइवान पर जापान की खुली चुनौती के जवाब में चीन बौखला गया है। चीन ने कहा है कि ताइवान के मुद्दे पर जापान का कोई लेना देना नहीं है। चीन ने कहा कि ताइवान चीन का आंतरिक मुद्दा है, लेकिन जापान की प्रतिक्रिया से जाहिर होता है कि वह इलाके में अमेरिकी पॉलिसी को आगे बढ़ाने में लगा है। सीमा पार से पाकिस्तान लगातार घुसपैठ कराने की साजिश कर रहा है। जम्मू कश्मीर के नौशेरा सेक्टर में सुरक्षा बलों ने आतंकवादियों के घुसपैठ को नाकाम कर दिया। मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने एक आतंकी को मार गिराया। इस मुठभेड़ में 2 जवान भी घायल हो गए। मारे गए आतंकियों के पास से एक AK-47 राइफल, गोला बारूद समेत काफी सामान बरामद किया गया है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, पाकिस्तान पर यह कहावत बिल्कुल फिट बैठता है। आतंकियों का पनाहगाह पाकिस्तान भारत पर उंगली उठा रहा है। पाकिस्तानी राष्ट्रपति डॉक्टर आरिफ अलवी ने एक बार फिर भारत पर पाकिस्तान में आतंकी वारदातों को अंजाम देने का आरोप लगाया है। अलवी ने कहा कि भारत अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर पाकिस्तान में हमले करवाता है। अमेरिकी फौज की वापसी के बाद तालिबान लगातार अफगानिस्तान की फौज के लिए चुनौती बन रहा है। तालिबान ने 100 से ज्यादा जिलों पर कब्जा करने का दावा कर रहा है, लेकिन अफगानी सुरक्षा बल ने कहा है कि उन्होंने बडघिस प्रांत की राजधानी पर तालिबान के कब्जा करने की कोशिश को नाकाम कर दिया है। जवाबी कार्रवाई में तालिबान को काफी नुकसान हुआ है। पीओके में पाकिस्तान के अवैध कब्जे को हटाने की मांग तेज होती जा रही है। इसके लिए बड़ी तादाद में स्थानीय लोगों ने इमरान सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। पीओके के लोगों का कहना था कि पाकिस्तान ने इस इलाके में अवैध कब्जा कर रखा है। कोरोना के ओरिजिन पर सच सामने लाने की तेजी होती मांग के बीच कुछ साइंटिस्टों ने चीन के बचाव में वकालत की है। दुनिया के अलग अलग देशों के इन वैज्ञानिकों ने मेडिकल जर्नल लेसेंट में पत्र लिखा है, जिसमें कहा गया है कि कोरोना के ओरिजिन के सच को साइंटिफिक तरीके से सामने लाने की जरूरत है। इन वैज्ञानिकों ने कहा कि लैब से लीक होने की थ्योरी सही नहीं लग रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।